वीराना एपिसोड 6। सार्थक सीढ़ियों से एकदम नीचे उतर जाता है। यहाँ तो काफ़ी चीज़ें हैं। इंटरेस्टिंग। सार्थक के लिए यह रात लंबी होने वाली थी। बाल बाल बचा, आगे बढ़ता हूँ। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। उसी तरह वो रोशनी एक उम्मीद लेकर सार्थक के पास आई थी। यह रोशनी कहाँ से आ रही है, समझ नहीं आ रहा। वो देखता है, वहाँ पत्थर का गोल दरवाज़ा है, उसी के चारों ओर से रोशनी आ रही है। क्या यह बाहर जाने का रास्ता हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर कोई और खिड़की और दरवाज़ा तो दिख नहीं रहा। लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए इसको तोड़ना होगा। क्या करूँ? यस, मिल गया। यह हथौड़ा मदद करेगा मेरी। पल्लवी बिना बेवजह चिंता करती है। यह रखा मैंने स्टूल और अब इस पर चढ़कर देखता हूँ कि पहुँच पा रहा हूँ या नहीं। हाँ, अब सही है, लेकिन ध्यान देना होगा। सार्थक ने काफ़ी समझदारी से काम लिया, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में आदमी घबरा जाता है और कुछ नहीं कर पाता। सार्थक की मेहनत रंग ला रही थी और कुछ देर की मशक्क़त के बाद आखिरकार सार्थक को सफलता मिल गई। हुर्रे! हे भगवान, यह तो किसी कुएं का तल लग रहा है। मैं ऊपर कैसे जाऊँ? एक मिनट, यहाँ पर रस्सी बांधने की जगह है और मैंने वहाँ कमरे में रस्सी देखी थी। जैसे ही सार्थक रस्सी उठाने जा रहा होता है, वैसे ही एकदम से पल्लवी का फ़ोन आ जाता है। सार्थक, मैंने उस जगह के बारे में रिसर्च की जहाँ तुम अभी हो। उसमें एक मराठी परिवार कई सालों से रह रहा था, सन 1800 तक। लेकिन उसके बाद एक आदमी ने उसको बेचने की सोचा। उस रात एक भयानक आग लगी और सब कुछ जलकर राख हो गया। कुछ लकड़ी के दरवाजे अब भी वैसे ही है। किसी को पता नहीं क्यों, तब से लेकर जब कोई भी इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, उसकी मौत हो जाती है। वो आत्माएं नहीं चाहती कि कोई और वहाँ रहे। आत्मा चाहती है कि कोई और रहे ना रहे, पर मुझे तो अब तक कोई आत्मा नहीं दिखी। पल्लवी, मुझे डराने से अच्छा है कि तुम जाकर सो जाओ। मैं तुम्हें कल कॉल करता हूँ। ओके, लेकिन क्या तुम उस तहखाने से निकल पाए अब तक? बस निकलने ही वाला हूँ। चलो अब बाद में बात करते हैं, बाय। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह रस्सी इतनी मजबूत हो कि मेरा भार उठा सके। मुझे यह इमरजेंसी लाइट यहीं छोड़नी पड़ेगी। सार्थक बाहर निकलने का हर संभव प्रयास कर रहा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। पल्लवी की बात सच होने वाली थी। आधे रास्ते तक तो आ गया मैं, बस आधा और बाकी है। चलो, बाहर तो आ गया। काफ़ी मेहनत लग गई। ओह, बाल बाल बचा। मुझे तो एक पल समझ ही नहीं आ रहा था कि अंदर से बाहर कैसे आऊँगा। सार्थक जैसे ही कुएं से बाहर निकला, उसे वहाँ एक आकृति दिखाई दी। ये कौन है और यहाँ इस तरह क्यों खड़ा है? हेलो, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हेलो। वो जो भी था, सार्थक के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। हेलो, मैं सार्थक हूँ, यहाँ शॉपिंग मॉल बनाने वाली कंपनी का मालिक। अगर आप कोई मजदूर या कर्मचारी हो तो कृपया मुझे अपना नाम बताएं। पर वो आकृति कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। अंततः सार्थक से रहा नहीं गया और उसने जाकर उस आकृति के कंधे पर हाथ रख दिया। ओह, ये इतना ठंडा कैसे हो सकता है? कौन है ये? हाथ रखते ही उसे ऐसा लगा मानो उसके सारे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया हो। उस आकृति का शरीर बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। वो आकृति एक झटके में पलटी, पर वह कोई इंसान नहीं था। उसका भयंकर सा जला हुआ चेहरा देखकर तो किसी की भी रूह कांप जाती। सार्थक के तो जैसे मानो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हे भगवान, ये क्या है? सार्थक सहम गया था। उसने कुछ ऐसा अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। इतनी सुर्ख लाल आंखें और जला हुआ चेहरा। उसे देखते ही सार्थक को ऐसा लगा मानो वो अब अपने होश खो देगा। सार्थक ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और वहाँ से भागने लगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। पर बाड़े के जैसे ही गेट पर पहुंचा, गेट पहले से बंद था। ओह नो, यह कैसे हो सकता है? बाड़े के गेट पर ये ग्रिल कहाँ से आए? मुझे कहीं छिपना चाहिए। उसे उसके दाएं हाथ पे एक सीढ़ी दिखाई दी, ठीक वही सीढ़ी जिस पे रंजीत भी पहले गया था, और सार्थक उस ओर भागा। कहीं और जाने की जगह नहीं है। ओह, यहाँ एक सीढ़ी है। पर जैसे ही सार्थक सीढ़ी की ओर मुड़ा, वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। ओह, इसकी भी आंखें पूरी तरह सफ़ेद है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सार्थक को कुछ सूझ नहीं रहा था। वो सीढ़ियों पर ही दौड़ पड़ा। इतने में पीछे से कुछ बच्चों की आवाज़ें आई।
सार्थक के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। क्या वो रूहों के शिकंजे में फंसने वाला था? ओह, अब मैं क्या करूं? एक तरफ बंद दरवाज़ा है जो न जाने कब से लॉक होगा, और दूसरी तरफ ये पर्दा। हो सकता है इसके पीछे जाने का रास्ता हो। पर्दे के पीछे रास्ता तो था, पर वहाँ जाने का नहीं जहाँ सार्थक जाना चाहता था, बल्कि सीधे नर्क का रास्ता था। सार्थक ने जैसे ही पर्दा ऊपर किया, उसके पीछे खड़ी एक आकृति देखकर उसके पसीने छूट गए। सार्थक तेजी से मुड़ा और बंद दरवाजे की ओर भागा। हे भगवान, मेरी मदद करो! सार्थक तेजी से दरवाजे को धक्का देने लगा। मौत शायद हर ओर से उसकी तरफ बढ़ रही थी। सार्थक ने एक आखिरी झटके से दरवाज़ा खोल लिया। बाल बाल बचा। सार्थक ने रूम में घुसते ही दरवाजे को कसकर बंद कर डाला। अब मैं सुरक्षित हूँ। पर जैसे ही सार्थक पीछे मुड़ा, उसके सामने एक दिल दहला देने वाला दृश्य था। पेंटिंग में जो उसने आकृतियाँ देखी थी, वो सारी उसके सामने खड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? ये सब अंदर कैसे आ गए? क्या मुझे कोई भ्रम हो रहा है? सार्थक के तो मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। उसकी आंखों के सामने उसे सब धुंधला होता लगने लगा था, और अगले ही क्षण सार्थक का शरीर जमीन पर एक जोर की आवाज़ के साथ गिर पड़ा। आखिर क्या हुआ था सार्थक के साथ? क्या वह बेहोश हो गया था या वो मर गया था? जानने के लिए देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।